प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी 3 डिफरेंट मेथड्स की, जहां पर हमने देखा था क्या फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट हमने बात की थी फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से, एंड थर्ड हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्लियर। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास है फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जहां पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को ही प्रिपेयर करेंगे और यहां पर आएगा पहला फ्रॉम नाइट्राइल से। ठीक है, क्या होगा फ्रॉम नाइट्राइल से। देखो ये हमारा नाइट्राइल, इसमें हम क्या करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं, और वाटर की एडिशन करने पर यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है एमाइड की। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन होती है, ये एमाइड की। फर्दर इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज होता है ये H पॉजिटिव और OH, यानी कि एसिडिक और बेसिक कंडीशन में, और यहां से फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर। देखते हैं इसको एग्जांपल के साथ। देखो, और R ग्रुप जो है ये यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल की, तो देखो ये है आपके पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल वाटर के ऐड करते हैं, रिएक्शन जो है वो H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ से फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। सिमिलरली जैसे हमने ये कहा कि अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो यहाँ पे अराइल ग्रुप भी हो सकता है। अराइल ग्रुप कैसा होगा, ये। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर, ये हमारा अराइल ग्रुप है। वाटर की एडिशन करवा रहे हैं, रिएक्शन जो है वो एसिडिक कंडीशन में भी हो सकती है और बेसिक कंडीशन में भी हो सकती है, और यहाँ से फॉर्मेशन होती है हमारे एक कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, यानी कि बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, ये हमारे पास हमारे नाइट्राइल्स ग्रुप्स आ गए और फॉर्मेशन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की हो गई। क्लियर। तो ये तो एक एग्जांपल। अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। पहला जो हम एसिडिक कंडीशन में बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसमें, बेसिक कंडीशन में। क्लियर। तो देखो मैकेनिज्म इन एसिडिक कंडीशन। क्या है, एसिडिक कंडीशन, यानी कि H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम OH यानी कि बेसिक कंडीशन में बात करेंगे। ठीक, ये हमारा नाइट्राइल, यहाँ पे क्या होता है कि H पॉजिटिव आता है क्योंकि हम एसिडिक कंडीशन में ले रहे हैं। नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर, ये तो हमें पता है। ये क्या करता है, H पॉजिटिव को लेते हैं, और जैसे ही H पॉजिटिव को लेता है तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए ये क्या करेगा, कार्बन की तरफ से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और पॉजिटिव चार्ज को कार्बन की ओर भेज देगा, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव चार्ज तो ले नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्या करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं। क्या करते हैं, वाटर की एडिशन। वाटर के ऑक्सीजन जो है, वाटर का जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करता है, अपने इस कार्बन को देता है, और जैसे ये कार्बन को देता है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज ये अपने ऊपर ले लेता है, ऐसे। अब यहां से क्या है, H पॉजिटिव बाहर चला जाता है, और जैसे H पॉजिटिव बाहर गया तो ऑक्सीजन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है, और ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी RCNH, और यहाँ पर हमारे पास क्या बना, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए थे, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर गया, और यहाँ पे जैसे इसने अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये H पॉजिटिव इस हाइड्रोजन के पास जाता है, और ये क्या करता है, इसके साथ मिल जाता है, और यहाँ से NH2 बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से लेंगे यहाँ पे H पॉजिटिव, क्योंकि हम एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन करवा रहे हैं, हम क्या करते हैं, H पॉजिटिव ले लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है कि इस H पॉजिटिव को ले लेता है, लेकिन जैसे ही इसको ले लेता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है, कुछ ऐसा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर हम करते हैं वाटर को ऐड, ठीक है, क्या करते हैं, वाटर को। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, यानी कि इस पर अटैक करते ही ये आपने यहाँ पर शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और यहाँ से फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसी, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे NH2 और यहाँ पर बनता है OH, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से H पॉजिटिव बाहर चला जाता है और H पॉजिटिव के बाहर जाते ही यहाँ पर NH2OH, क्लियर, क्या होता है कि ये H पॉजिटिव यहाँ से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए और ये यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है, यानी कि ये H पॉजिटिव ये इस NH2 के साथ मिलके NH3 की फॉर्म में बाहर हो गया और यहाँ पर फॉर्मेशन होती है कुछ ऐसे कंपाउंड की। इन शॉर्ट ये हमारे पास क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ से NH3 जो है ये बाहर आ जाता है, क्लियर। फाइनली जो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना। तो ये तो वो था जो हमने एसिडिक कंडीशन में करवाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक कंडीशन में। जल्दी से पहले इसे नोट डाउन कर लो और देखो इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए थे, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर ऐड करवाया, क्लियर। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अमोनिया बाहर जाता है, ठीक है, अमोनिया बाहर जाता है, वही यहाँ पे भी गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना, क्लियर। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट मैकेनिज्म की ओर, जो हम करेंगे बेसिक कंडीशन में। नेक्स्ट हम करते हैं इन बेसिक कंडीशन। इन बेसिक कंडीशन यानी कि OH नेगेटिव, क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो ये है नाइट्राइट, ठीक है, बेसिक कंडीशन में करवा रहे हैं तो OH नेगेटिव होगा। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट किए तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है OH डबल बॉन्ड N और N के ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर, HOH हम लेते हैं। ये क्या करता है कि वाटर का हाइड्रोजन लेता है और OH नेगेटिव को यहाँ से बाहर भेज देता है। यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रही क्या है, NHOH, क्लियर। अभी तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करता है। यहाँ पे बनता है कुछ ऐसा RCNH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन इसके पास जाके ये बना देता है NH2, ठीक। नेक्स्ट बेसिक कंडीशन ले रहे हैं तो OH नेगेटिव तो हमारे पास होगा। ये क्या करता है, कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और यहाँ पे NH2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है और NH2 को यहाँ से बाहर भेज देता है। फाइनली प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, यानी कि फाइनली जो हमारे पास बना यहाँ पर क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। यही तो हमने बनाया है यहाँ पे, क्लियर। तो ये मैकेनिज्म जो हमने बेसिक कंडीशन में किया, इससे पहले हमने एसिडिक कंडीशन में किया, नाइट्राइट से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव से, क्लियर है ना, नोट कर लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव से। फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, RC डबल बॉन्ड Z, ये हमारे पास क्या है, एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। और जो Z है यहाँ पे ये क्या है, अगर हम Z की बात करें तो Z है हमारे पास क्लोरीन, OC OR डैश OR
NH2, NR2, NHR। क्लियर? देखो क्या बना, अगर हम Z की वैल्यूज यहां डालें, जो ये हमारे Z है, तो हमारे पास बनते हैं RC डबल बॉन्डो Cl, RC डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो R डैश, RC डबल बॉन्डो OR, और यहां से RC डबल बॉन्डो NH2। कोई भी आप इनमें से ले सकते हो, ठीक है। क्या बना ये हमारा, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, और ये बना हमारा एमाइड। ये 4 डिफरेंट रिएक्शन है जो आपको आपकी एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगी। क्लियर? देखो पहले हम इसकी एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हम Z ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, एडिशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, प्लस यहाँ से क्या होता है कि HZ बाहर जाता है। क्लियर? HZ क्या होता है, बाहर जाता है। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, क्या बात करें, अगर हम इसकी बात करें मैकेनिज्म की, तो देखो पहले हम जनरल मैकेनिज्म बात करेंगे। RC डबल बॉन्ड Z, ये हमारे पास एसिड डेरिवेटिव। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देता है। यहाँ से बनता है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ से H पॉजिटिव, साथ में यहाँ पे क्या है Z, ये आ गया हमारा पॉजिटिव। ये क्या करता है, H पॉजिटिव के फॉर्म में बाहर हो जाता है, और यहाँ पर हमारे पास बनता है RCO नेगेटिव, Z और OZ। ठीक है। नेक्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर देता है और Z को यहाँ से बाहर भेज देता है नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, क्या है ये, Z नेगेटिव की फॉर्म में बाहर आता है, और यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये H पॉजिटिव और ये Z नेगेटिव आपस में मिलकर HZ की फॉर्म में बाहर हो जाते हैं। क्लियर? यही तो हमने करवाया है। ठीक है, Z जो है आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एसाइल हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एमाइड। क्लियर? तो ये तो था एक जनरल मैकेनिज्म। आप Z यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन आ जाएगा। आपने सिर्फ Z की वैल्यू चेंज करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होगा, Cl आ जाता है। ठीक है, सॉरी, Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा और OH। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से HCl जो है वो नेगेटिव की फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, HCl यहाँ से बाहर। सिमिलरली आप एनहाइड्राइड का केस भी ले सकते हो, आप एस्टर का केस भी ले सकते हो, और आप एमाइड का केस भी ले सकते हो। क्लियर? तो इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रेट ऑफ रिएक्शन की, दैट इज यूज ऑफ हाइड्रोलाइसिस। क्लियर? ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इसके रेट ऑफ रिएक्शन की, यानी कि ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो जो इसका ऑर्डर बनता है ना, वो बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, क्या है ये, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस, या आप ये भी कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जल्दी से क्या होता है, सबसे पहले एसाइल हैलाइड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर एंड देन एमाइड, ये इसका ऑर्डर है। क्लियर? अब अगर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसकी हम बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आपके कार्बोनिल कार्बन का जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कितनी है। यानी कि ये डायरेक्टली रिलेशन होता है किसके साथ, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। क्लियर? यानी कि मोर द इलेक्ट्रोफाइल मोर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, ये किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिपेंड करती है कि जो ये R ग्रुप है ये -I शो कर रहा है, -M शो कर रहा है,
प्लस आई शो कर रहा है या वो प्लस एम शो कर रहा है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके इस आर ग्रुप पे। क्लियर, तो यानी कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी का जो माइनस आई और माइनस एम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और प्लस एम एंड प्लस आई के साथ इनवर्स रिलेशन। क्लियर, अब ना इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो एक बार, फिर हम देख लेते हैं। यह आ जाता है ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डिपेंड करती है कि आपके इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो ये अल्काइल ग्रुप है ये कैसा है, क्या ये माइनस आई है, क्या ये माइनस एम शो कर रहा है, या प्लस एम या फिर प्लस एम शो कर रहा है, ये इस पे डिपेंड करता है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, इस पे एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जल्दी से पहले इसे नोट डाउन कर लो, मूव करते हैं हम इसके एग्जांपल्स की तरफ। देखो पहले हम एक जनरल सी इसी के ऊपर एक एग्जांपल की बात करें। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो किस तरह से आएगा उसका ऑर्डर, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड थर्ड इज ग्रेटर देन सेकंड। क्लियर, इसके बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है, ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O Cl और यहां पर हम ले लेते हैं NO2 ग्रुप। एक हम ऐसा ले लेते हैं सिंपल सा C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं जहां पर आपके पास होगा एक C डबल बॉन्ड O Cl, यहां पे आपके पास आ गया CH3 ग्रुप। क्लियर, देखो एक आपके पास NO2 ग्रुप है, इसके पास आपके पास CH3 ग्रुप है और यहां पर आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, दो एग्जांपल है, ये फर्स्ट ले लो, ये। ठीक है, अब अगर हम इसमें ऑर्डर की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन में, ठीक है, ये तो हमें पता था कि इजी सा है, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एसाइड हैलाइड है, यहाँ पर हमारे पास एमाइड है और यहाँ पर हमारे पास एनहाइड्राइड है। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन इसकी बात कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारा लगेगा कौन सा कंसेप्ट, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाला था। क्लियर, अब देखो जो ये NO2 ग्रुप है ना, ये आपका माइनस आई भी शो करता है और माइनस एम दोनों शो करता है, यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है, और CH3 जो है ये आपका शो करता है प्लस आई और प्लस एम दोनों शो करता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर बनेगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। क्लियर, किस तरह से ऑर्डर बना, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने एरोमेटिसिटी में पढ़े होंगे क्लास 11th में। ठीक है, वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से हम ऑर्डर का पता भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये वाले ग्रुप सेम है तो हम इनसे पता लगा सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हम अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।